फैसलाबाद में 9 मई के बड़े मुकदमात के बड़े फैसले आ गए। पीटीआई की मरकजी क़यादत को बड़ी सजाएं। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा को 10-10 साल कैद, जरदाज गुल, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल को सजा, मोहम्मद अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज, शकील नियाजी, अंसर इकबाल, फरखंदा कोकब, कंवल शोजिब सजा पाने वालों में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुना दी। फैसलाबाद में 9 मई केसेस में 108 मुलजिमों को सजा हुई। जलाओ, घेराव और सरकारी तनसीबात पर हमलों के इल्जामात साबित हुए। फैसलाबाद में 9 मई हमलों के मुकदमात जैन कुरैशी, फवाद चौधरी और ख्याल कास्तरो बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजमूई तौर पर पीटीआई के 77 रहनुमाओं और कारकुनान को मुकदमात से बरी कर दिया। बरी होने वालों में फैजुल्ला कमोका, हस्सान जका नियाजी, कामरान विर्क और जोइल आमिर शामिल हैं। फैसलाबाद में 9 मई को थानों, हसास इदारे के दफातर और राना सनाउल्लाह के घर पर हमलों के मुकदमात दर्ज किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात की समाअत के बाद फैसले महफूज किए थे। पीटीआई का 9 मई मुकदमात के फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की असद कैसर और दीगर रहनुमाओं के साथ मीडिया से बातचीत। कहा, पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी हैं। पीटीआई सियासत में तशद्दुद और इंतहा पसंदी पर यकीन नहीं रखती। बानी चेयरमैन ने मुफाहिमत की बहुत कोशिश की, अब भी वक्त है सिस्टम को बचाया जाए। पंजाब हुकूमत का 9 मई मुकदमात के फैसलों का खैर मकदम। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, अदालती फैसलों से मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। 9 मई केसेस के फैसलों के बाद ऐसी हरकत करने वाले एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। लोगों को जबरदस्ती इदारों के खिलाफ उकसाकर हमले करना नाकाबिले बर्दाश्त है। तशद्दुद के जरिए गलबा हासिल करने की कोशिश को शिकस्त हुई। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात। पीटीआई के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमाओं के वारंट इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज में जारी किए गए। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी किया। आरिफ अलवी, अब्दुल कय्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल। उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान के वारंट जारी। थाना कराची कंपनी केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर और प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर हाजिरी की वजह से 8 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजमूई तौर पर 97 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, नादिया खटक, शिबली फराज, अहमद नियाजी और मुराद सईद शामिल हैं। रावलपिंडी में 9 मई केसेस में 3.5 माह में 11 पेशियां हो चुकी। 9 मुल्जिमों ने फर्द जुर्म कबूल की। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर सीनियर प्रोसिक्यूटर जहीर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 68 मुल्जिम मुसलसल 11 पेशियों से गैर हाजिर हैं। मुल्जिमों के वकला उनकी पेशी के मुतालिक अदालत में यकीन दहानियां करा रहे हैं। मुल्जिमों को उकसाने में मुलविस क़यादत को 10 मुकदमात में नामजद किया गया। वकास अकरम, कंवल शोजब और जुबैर नियाजी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई हमला केस की समाअत। मियांवाली पुलिस तीसरे रोज भी नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। अदालत का डीपीओ मियांवाली को कल तक नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब समेत 57 नामजद मुल्जिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। गिरफ्तारी न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। मजीद समाअत कल होगी। बानी पीटीआई की नाअहली पर फैजाबाद में एहतजाज का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला केपी के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने हिदायत की, इस्लामाबाद पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे। अगर पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है उस पर अमल करे। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना इंडस्ट्रियल एरिया में दीगर मुकदमा दर्ज हैं। उधर थाना भारकहू के मुकदमे में गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। PTI की मिशाल यूसुफजई कामयाब। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने 86 वोट हासिल किया। अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार मेहताब जफर को 53 वोट मिले। सेनेट में नशिस्त सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और देरीना अखुवत पर मबनी है। मरियम नवाज ने कहा, सऊदी क़यादत का खित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रही हैं जो डील को आगे बढ़ाए। हो सकता है पाकिस्तान किसी दिन भारत को भी तेल बेचे। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छी डील की। जापान के साथ भी डील मुकम्मल हो गई। मुआहदों से अमेरिका का तिजारती खसारा बड़ी हद तक कम हो जाएगा। अमेरिका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी वापस आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका तिजारती मुआहदे का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप ने पाक अमरीका तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में कायदाना किरदार अदा किया। मुआहदा दोनों मुल्कों में बढ़ती हुई शराकतदारी को मजीद फरोग देगा। मुआहदा मुस्तकबिल में देरीना ताल्लुकात के नए दौर का आगाज साबित होगा। पाक अमरीका अहम तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फरोग और मंडी तक रसाई को बढ़ाना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी वजीर तिजारत और नुमाइंदे की मुलाकात। पाक अमरीका के नतीजे में बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी के नए दौर का आगाज होगा। मुआहदा अमरीका के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात को फरोग देगा। नरेंद्र मोदी सरकार मुश्किलात से दो चार। भारत को एक और धचका। अमेरिका ने 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों का शिकार 7 भारतीय कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। ईरान तेल से हासिल आमदनी मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता है। ईरान अपने अवाम का इस्तेहसाल भी करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, भारत दोस्ती के लिबादे में तिजारती मुनाफिकत कर रहा है। भारत को हमेशा अच्छा दोस्त समझा, लेकिन उसने अमेरिका के साथ गैर मुनसिफाना तिजारत की। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग-ए-मील, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक स्पार्को का सैटेलाइट चीन के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सैटेलाइट के जरिए सैलाब, ज़लज़लों और ज़मीनी खिसकाव की बरवक्त पेशगोई मुमकिन होगी। ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई की निगरानी की जा सकेगी। सैटेलाइट माहौलियाती निगरानी और कुदरती वसाइल के बेहतर इंतजाम में मुआविन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। कहा, कामयाबी पाकिस्तान चीन में बढ़ते ताउन की एक नई अलामत है। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान 2 अगस्त को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए ईरानी सिफारतखाना के मुताबिक सदर मसूद पजेश्कियान दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे का मकसद दोनों ममालिक में सियासी, मुआशी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। मुल्क में चीनी का बहरान, विफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। हुकूमत ने मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। वजारत फूड हुकाम ने कहा, ECL में शामिल नाम चंद दिन में जारी करेंगे। 19 लाख मेट्रिक टन चीनी मिल्स की बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। हुकाम फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया।
चीनी के सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी समेत कई डिवीजन्स में प्राइस कंट्रोल टीम्स के छापे। 24 घंटे में 1300 से ज्यादा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। 123 अफराद गिरफ्तार हुए, 11 मुकदमात दर्ज हैं। 800 से ज्यादा अफराद को जुर्माने। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक लाहौर और दीगर अजला में चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा चुकी है। खातून को हिरासा करने पर सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को हटाने का हुक्म। सूबाई मोहतसिब ने मोनस अलवी पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज तारिक ने कहा कि सीईओ के इलेक्ट्रिक पर इल्जाम साबित होता है, 1 माह में जुर्माने की रकम अदा करें। मोनस अलवी ने महरीन जहरा को हिरासा और जहनी अजियत में मुब्तला किया। अगर जुर्माना अदा न करें तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए। कराची में दो दरिया के करीब एक शख्स 2 समेत समंदर में डूब गया। एसएसपी साउथ के मुताबिक 40 साल शख्स 2 बच्चों के साथ समंदर में गया। तीनों अफराद की तलाश के लिए समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐनी शाहिदीन ने बताया समंदर में डूबने वाले बच्चों की उम्रें 6 और 7 साल के दरमियान हैं।